दोस्तों नमस्कार। जब हम लोग तैयारी करते हैं तो तैयारी का जब एक चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तो बहुत सारी नौकरियां हो जाती है। उसमें जब किसी एक नौकरी को हम लोगों को करना पड़ता है, बाकी छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसी नौकरी को हम छोड़ देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता, और ऐसी नौकरी में चले जाते हैं जो 2-4 साल के बाद पछताने लगते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं 2 ऐसे पदों के बारे में जिसकी वैकेंसी आई भी है और आने वाली भी है, और तुलना करेंगे कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी नौकरी अच्छी है और किस व्यक्ति के लिए कौन सी नौकरी अच्छी नहीं है। तो वो 2 पद है, एक है सचिवालय सहायक और दूसरा है बिहार दरोगा। देखिए दोनों बहुत अच्छी नौकरी है, दोनों ग्रुप बी का पद है और बहुत ही अच्छी नौकरी मानी जाती है। लेकिन हर आदमी का पर्सनालिटी दोनों नौकरी करने योग्य नहीं होता है। कोई दरोगा के लिए फिट बैठता है, कोई सचिवालय सहायक के लिए फिट बैठता है। तो और यह भी जानेंगे कि किसमें कितना पेमेंट है और इस नौकरी को पाने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सचिवालय सहायक ग्रेड बी की नौकरी है, तो दरोगा भी ग्रेड बी की नौकरी, याद रखिएगा दोनों ग्रेड बी है। लेकिन सचिवालय सहायक का लेवल 7 है। पुराने जमाने के सैलरी के हिसाब से बात करेंगे तो 4600 ग्रेड पे, ठीक है। अब बिहार दरोगा का लेवल 6 है तो 4200 ग्रेड पे। मतलब प्रोटोकॉल के हिसाब से, वेतन के हिसाब से सचिवालय सहायक का पद बिहार दरोगा से बड़ा है, याद रखिएगा। देखिए अगर बेसिक पे की बात करते हैं तो सचिवालय सहायक का बेसिक पे 44,900 होता है, जबकि बिहार दरोगा का बेसिक पे 35,400 होता है, याद रखिएगा। तो बेसिक पे में काफी अंतर है, लगभग आप देखेंगे तो 10,000 के आसपास अंतर है, 9,000 कुछ रुपए का अंतर है। लेकिन इससे मतलब नहीं, वेतन में अंतर है और उससे मतलब नहीं है। व्यक्ति का पर्सनालिटी जो है, अगर मान लीजिए किसी भी छात्र को दोनों नौकरी हो गई तो उसको क्या करना चाहिए, उसका पर्सनालिटी में कौन सा नौकरी फिट बैठेगा। तो थोड़ा बात कर लेते हैं पहले परीक्षा कैसे होती है। देखिए सचिवालय सहायक की जो परीक्षा होती है 2 स्टेज में होती है, पीटी और मेंस। पीटी में 50 रीजनिंग से, 25 मैथ से, 25 साइंस से, 50 जीएस से, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। जब पीटी सचिवालय सहायक में पास कर जाते हैं तो मेंस देना होता है। मेंस में 2 पेपर होता है, हिंदी और जीएस। हिंदी क्वालिफाइंग होता है, जीएस में और आपका टॉप रैंक आ गया तो आपको सचिवालय सहायक का पद मिल जाता है। बिहार दरोगा की बात करते हैं, बिहार दरोगा का भी पीटी मेंस और फिजिकल टेस्ट होता है। मतलब सचिवालय सहायक में फिजिकल टेस्ट नहीं है, लेकिन दरोगा में फिजिकल टेस्ट है। पीटी मेंस फिजिकल टेस्ट, पीटी में 100 सवाल पूछा जाता है और 1/10 नेगेटिव मार्किंग है। मेंस में इसमें भी 2 पेपर होता है, हिंदी और जीएस। इसमें भी 100 क्वेश्चन जीएस में पूछा जाता है, हिंदी क्वालिफाइंग है, 1/10 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये सब तो एग्जाम है, लेकिन कोई व्यक्ति जब ये पास करके चला जाता है और दोनों परीक्षा में पास कर गया तो कौन सी नौकरी करना चाहिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को समझना है कि कार्यशैली क्या है। कभी कभी देखते हैं कुछ लोग नौकरी में आते तो करप्ट विचार के होते हैं, घूस कमाने के लिए सोचते हैं कि घूस किस में ज्यादा होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, घूस लेना और देना कानूनी रूप से जुर्म है। इसमें मतलब सजा हो सकती है, आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो उसको पर बात नहीं करेंगे। जो नीच आदमी हो कहीं भी करप्शन कर सकता है, जो अच्छा आदमी है कहीं भी है तो करप्शन नहीं होगा, उस पर बात नहीं होगी। काम के नेचर पर बात करते हैं। अगर आप सचिवालय सहायक बन जाते हैं तो आपको ऑफिस में पोस्टिंग होगी, बड़े शहरों में पोस्टिंग होगी। ज्यादातर पोस्टिंग पटना में आपको मिलेगा। पटना में कार्यालय का काम होगा, मतलब जिस डिपार्टमेंट में उसमें जो काम है उसका फाइल इनिशिएट जो करता है वो सचिवालय सहायक ही करता है। काम कम रहेगा लेकिन नीति संबंधी काम रहेगा। आपका हेड आईएएस होगा या बड़ा ऑफिसर होगा, इसलिए काम को समय पर करके देना होगा। शांति की नौकरी है, पब्लिक डीलिंग नहीं है, ग्लेमर नहीं। जो सचिवालय सहायक उसको कोई नहीं जानता है, पावरफुल होता है, वो अपना कोई पैरवी करना चाहे, कहीं से कोई काम फंसा हुआ है तो आराम से हो जाएगा, लेकिन लोग उसको जानता नहीं है। हमको नहीं लगता है कि आपके आस पड़ोस में कोई सचिवालय सहायक में पोस्टिंग होगा अभी तो उसको ज्यादा लोग नहीं जानता होगा। तो ग्लेमर नहीं है, ज्यादा सचिवालय सहायक को लोग जानता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दरोगा हो जाते हैं तो थाना में पोस्टिंग होगा, फील्ड वर्क है, अधिक काम है,
24/7 है, शांति नहीं है, बहुत काम का बोझ है, ग्लैमर है, प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है, लोग आपको शहर के लोग जानेंगे, जिस थाना में पोस्टिंग होगा वह जानेंगे। तो दोनों का काम का जो नेचर है साफ अपोजिट है। आपको मुख्यालय में पोस्टिंग होगा, मुख्यालय में बहुत कम, डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम, शहर में बहुत कम थाना होता है, ज़्यादातर आपको रिमोट एरिया में पोस्टिंग होगा। जैसे देखते हैं सचिवालय सहायक में पोस्टिंग आपको बड़े शहरों में होगा, इसमें आपको देहात में पोस्टिंग होगा, रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, सुविधा की कमी होगी, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा बहुत होगी। आसपास जिस थाना में, उस थाना के जो लोग हैं आपको जानेंगे, बाय नेम जानेंगे, आपकी इज्जत बहुत होगी, रोज आप जाएंगे सलाम करेगा लोग। तो आपको कौन नौकरी करना चाहिए? तो देखिए, बहुत लोगों का होता है एकदम ब्लंट है, बहुत दिखाने का शौक है, वर्दी का शौक है, उसके लिए, और पब्लिक डीलिंग का शौक है, ग्लैमर में रहना, उसके लिए ऐसा की नौकरी बहुत अच्छी है। बहुत लोग शांति से नौकरी करना चाहते हैं, पब्लिक की नज़र में बहुत नहीं आना चाहते, शांति से नौकरी करना चाहते, परिवार को समय देना चाहते हैं, उनके लिए सचिवालय सहायक की नौकरी ज़्यादा अच्छी है। शांति की नौकरी है, आप शांत से आराम से ऑफिस में जाएंगे, और वेतन देखिए, वेतन जो है ज़्यादा है सचिवालय सहायक में। एक पद अब बड़े भी होते हैं, दरोगा में अगर 9 साल नौकरी करेंगे, 10 साल के बाद आपको पोस्टिंग होगा, तब सचिवालय सहायक का जो बेसिक माने शुरुआती पेमेंट है, या सचिवालय सहायक के जो रैंक के बराबर रैंक में पहुंचेंगे। मतलब आपको दरोगा में प्रमोशन होगा तो इंस्पेक्टर बनेंगे, इंस्पेक्टर बराबर होता है सचिवालय सहायक का। मेरी बात समझे ना? जबकि सचिवालय सहायक में आप प्रमोशन होगा तो सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे, उसका प्रमोशन होगा अंडर सेक्रेटरी बन जाएंगे, और इंस्पेक्टर से प्रमोशन होगा तो डीएसपी बनेंगे, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम में। और यहाँ प्रमोशन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है तुलनात्मक रूप से बिहार एसआई की तुलना में। देखिए, बिहार एसआई में पास होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि थाना इंचार्ज बन जाता है। देखिए, एक थाना में कई सब इंस्पेक्टर होते हैं, और जो सीनियर सब इंस्पेक्टर होता है उसको थाना इंचार्ज बनाया जाता है। शहर में कुछ थाना ऐसा होता है वहाँ सब इंस्पेक्टर का, थाना इंचार्ज का पद नहीं है, वहाँ इंस्पेक्टर बनता है। तो आप ऐसा ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसा बनने के बाद थाना इंचार्ज ही बन जाइएगा। एक थाना में 5-5 एसआई होता है, लेकिन जो सीनियर एसआई होता है उसको एसपी थाना इंचार्ज बनाता है, जिसको हम लोग एसएचओ कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जूनियर को भी बना दिया जाता है अगर सीनियर अस्वस्थ है या करप्शन का कोई चार्ज लगा हुआ है। तो सब इंस्पेक्टर बनने का मतलब नहीं कि तुम थाना इंचार्ज बन जाएंगे, लेकिन आपको बनने का मौका मिलेगा, कुछ दिन नौकरी कर लेंगे, रिमोट एरिया में पोस्टिंग होगी, वहाँ आपको थाना इंचार्ज का थाना का चार्ज मिल जाएगा, थाना इंचार्ज बन जाएंगे। तो सब इंस्पेक्टर की नौकरी जो है सचिवालय सहायक से छोटी नौकरी है, पेमेंट में लगभग 10,000 का है। पेमेंट में 10,000 का बेसिक सैलरी में पेमेंट में अंतर है। अगर बिहार दरोगा और क्या नाम है सचिवालय सहायक का बेसिक पेमेंट देखते हैं तो बहुत का अंतर है। देखिए, सचिवालय सहायक का बेसिक पेमेंट 44,900 है। अभी डीए 46% चल रहा है, 49 या 50% हो सकता है, तो डीए 42,400 है। मेडिकल अलाउंस 1,000 है। एचआरए क्योंकि आपका हमेशा शहर में पोस्टिंग होगा तो 8 से 10,000 मिलेगा, तो ग्रोस सैलरी 75,000 है, जिसमें 4,490 रुपया आपको एनपीएस में जमा हो जाएगा। सरकार लगभग 6,000 रुपया एनपीएस में जमा करेगी, तो 10,000 से ज़्यादा आपका एनपीएस में जमा हो जाएगा। तो आपका ग्रोस सैलरी 75,000 के पास होगा। जबकि आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो बेसिक सैलरी 35,400, 17,900 आपका डीए होगा, 6,000 एचआरए होगा, 1,000 मेडिकल होगा। इसके अलावा वर्दी का अलाउंस सब मिलता है, तो 60,000 के आसपास बेसिक सैलरी होगा। तो आप देखेंगे 15,000 का सैलरी का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आपका इसमें से 4,000 3,500 के आसपास एनपीएस में जमा हो जाएगा। सरकार जो है 3,500 आप प्लस मतलब 8,500 आपका जो है एनपीएस में जमा होगा, दरोगा बनते हैं तो। यहाँ 10,000 के आसपास एनपीएस में जमा हो जाएगा, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम वाले में। तो पेमेंट में बहुत अंतर है। पद दरोगा का पद मैंने सब इंस्पेक्टर का पद सचिवालय सहायक के पद से बहुत छोटा है। दरोगा की जो नौकरी है ग्लैमर है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, बहुत फील्ड में रहिएगा, सभी लोग जानेंगे। सचिवालय सहायक की जो नौकरी है प्रतिष्ठा तो है, लेकिन इंटरनल प्रतिष्ठा, ऑफिस में प्रतिष्ठा है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। शांति की नौकरी ग्लैमर नहीं है, लेकिन पावर होता है,
वहाँ जो वर्क होता है उसमें पकड़ होती है, बहुत बड़ा बड़ा काम भी करवा लेता है। करप्शन सचिवालय सहायक है कोई तो करप्शन करने की बहुत कम संभावना होती है। और एक फिर बता दें, करप्शन करेंगे तो जेल जाएंगे, घूस लेना घूस देना दोनों पाप है। दरोगा में बहुत स्कोप होता है करप्शन करने का। लेकिन एक बात जान लीजिए, ज़्यादातर जो सब इंस्पेक्टर है अपने रीजन में कई बार, सब तो नहीं लेकिन ज़्यादातर कई बार सस्पेंड होते हैं। यही सब चार्ज लगता है, फेको चार्ज लगा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ स्कोप ज़्यादा है ना करप्शन करने का, तो झूठा आरोप भी लगा देगा। अब किसी के घर में छापा मारे तो महिला कर देगी हमको छेड़ रहा था, अब आपको जवाब देना है। ऐसा बहुत केस देखने को मिला है, परिवार के लोग रहे हैं इस डिपार्टमेंट में इसलिए जानते हैं। तो अगर आप ग्लैमर चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं कि लाइमलाइट में रहे, तो आपके लिए सब इंस्पेक्टर की नौकरी अच्छी है। जबकि आप चाहते हैं कि शांति से नौकरी करें और अच्छा पैसा भी मिले, इज्जत भी मिले और पावर हो, देखिए तो सचिवालय सहायक की नौकरी है। सचिवालय सहायक की पावर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा पावर होता है। दरोगा का आपका दिखता है, लेकिन अगर तुलना कीजिएगा तो ज्यादा पावर सचिवालय सहायक को होता है। और उसका जब प्रमोशन हो जाता है तो सेक्शन ऑपरेशन हो जाता तो और भी बड़ा पद हो गया। उसके बाद अंदर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी आगे बढ़ता रहता, उतना तक तो नहीं पहुंच पाता है, तो पावर बहुत ज्यादा उसको भी है। लेकिन पब्लिक का काम करने वाला जो पद है वो सब इंस्पेक्टर है। तो आप जान लीजिए आपको कैसा चाहिए। शांति की नौकरी चाहते हो तो सचिवालय सहायक बन के वहां रह जाइए। अगर आप चाहते हैं ग्लैमर हो, लोग जाने, वर्दी पहनने का अगर आपको शौक है, तो आपके लिए बिहार दरोगा की नौकरी अच्छी है। अभी बिहार में बिहार दरोगा की परीक्षा हुई है, बहुत लोग उसमें भी पास करेंगे। सचिवालय सहायक का रिजल्ट आ गया, फिर सचिवालय सहायक की वैकेंसी आ रही, फिर दरोगा की वैकेंसी आ रही। अब सिलेबस दोनों का कॉमन ही है, लगभग 99% कॉमन है। दरोगा में सिर्फ एक्स्ट्रा चीज है कि फिजिकल टेस्ट है, तो उसमें आप अलग मान लीजिए। तो नौकरी तो जिसको सचिवालय सहायक होगा वो दरोगा पीटी में मेंस पास करेगा ही, जान लीजिए। तो अक्सर आप देखेंगे जिसको सचिवालय सहायक होता है, अच्छा पद है, तो बिहार में अनेक नौकरियां हो जाती है। लेकिन आप अपने रुचि के अनुसार ही नौकरी करें। जब लंबे समय नौकरी करते हैं, 2 साल 3 साल के बाद मन नहीं लगता रहता अगर रुचि के अनुसार नौकरी नहीं है। ऐसा भी देखा गया कि जो जिस नौकरी में दुखी है वो अलग बात है, लेकिन जिसको रुचि के अनुसार नौकरी मिल जाती है उसको मजा आता है नौकरी करने में। तो आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा पद होगा। हमारे लिए तो सचिवालय सहायक ज़्यादा अच्छा होता, अगर दरोगा सचिवालय सहायक दोनों होता तो हमारे लिए सचिवालय सहायक का पद होता। आप देख लीजिए, तुलना कर लीजिए। और एक बात और बता दें, सचिवालय सहायक से प्रमोशन होगा सेक्शन ऑफिसर, अंदर सेक्रेटरी। दरोगा से प्रमोशन होगा, सब इंस्पेक्टर से प्रमोशन होगा इंस्पेक्टर और डीएसपी, रिटायर करते करते डीएसपी बनेंगे। यहाँ भी अंदर सेक्रेटरी के बाद एक पद और मिल जाता है, भीड़ कम है तो प्रमोशन इससे थोड़ा सा फास्ट है। बिहार में कहीं भी प्रमोशन ज़्यादा फास्ट नहीं है, स्लो ही रहता है। लेकिन दरोगा की तुलना में यहाँ भीड़ ज़्यादा है और एकाएक दरोगा की संख्या ज़्यादा है, इंस्पेक्टर का पद बहुत कम है, तो प्रमोशन स्लो हो जाता है। सचिवालय सहायक में ऐसा नहीं है, उसके तुलना में थोड़ा सा स्पीड प्रोसेस है, यहाँ प्रमोशन की भी संभावना ज़्यादा है। शांति से नौकरी कीजिएगा, बड़े शहर में पोस्टिंग होगा, बड़े शहर क्या पटना में ज़्यादातर पोस्टिंग होगा। अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा पाएंगे, अच्छे कॉलेज में बच्चे को एडमिशन करा पाएंगे। दरोगा में आपको भाग दौड़ की जिंदगी रहेगी, अशांति रहेगी, इधर से उधर पोस्टिंग होगा। अक्सर जो सब इंस्पेक्टर है वो लोग अपने बच्चे को अपने से दूर रखते हैं, क्योंकि जानते हैं उनकी पोस्टिंग रिमोट एरिया में होती है, वहाँ बच्चे को नहीं रख सकते हैं। तो परिवार के सचिवालय सहायक की तुलना में सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर कोई भी हो कम ध्यान दे पाता है। पुलिस की नौकरी ऐसी ही है, लेकिन वो लोग हमारा रक्षा करते हैं, बहुत त्याग करते हैं। 24/7 नौकरी है। जबकि सचिवालय सहायक में शनिवार रविवार छुट्टी होती है, लेकिन अक्सर क्या होता है जो आपका सेक्रेटरी आपको बुला लेता है और काम करवाता है। लेकिन अब बात है महीना में 1-2 संडे आपका हो सकता है कि बर्बाद हो जाए। जबकि दरोगा में तो आप सोए हुए फोन आएगा कि हमको जाना है, तो सोए हुए नींद आ रही है लेकिन आपको जाना पड़ेगा। आपको एसपी का फोन आ जाएगा, एसएसपी का फोन आ जाएगा, तुम्हारी यहाँ घटना घट गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पर, आपको जाना ही पड़ेगा। अशांति का है। लेकिन जान लीजिए सब इंस्पेक्टर का जो प्रत्यक्ष तौर पे समाज को शांत बनाए रखने में, व्यवस्थित बनाए रखने में रोल है। बहुत इज्जत मिलेगी सब इंस्पेक्टर में। सचिवालय सहायक को गांव घर में कोई नहीं पहचानता है, कहेगा कोई काम का नहीं है। सब इंस्पेक्टर को बहुत इज्जत करेगा। गांव में सचिवालय सहायक एक व्यक्ति है, दरोगा है, तो सबसे ज़्यादा दरोगा को इज्जत मिलती है। शहर में सबसे ज़्यादा दरोगा को इज्जत मिलती है। इस सचिवालय सहायक की जो शक्ति है वो पर्दे के पीछे होती है, आम जनता को उससे कोई लेना देना नहीं होता है ज़्यादातर केस में। इसलिए आप सोच लीजिए आपको कैसी नौकरी चाहिए।
अगर शांति से नौकरी करना चाहते हैं तो सचिवालय सहायक बनाइए, और ग्लैमर चाहते हैं तो दरोगा के बनिए। भगवान करे आप लोगों को दोनों में सिलेक्शन हो जाए, आप लोग निर्णय लें और फैसला लें। बहुत बहुत धन्यवाद।